हेलो दोस्तों। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेट हिमालय का। इससे पहले हम लोगों ने ये समझ चुके हैं कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, उसके कौन कौन से रेंज हैं, उनके बारे में डिटेल हमने देखा है। तो आज हमारा है ग्रेट हिमालय, या जिसे हम महान हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी कि इसके कुछ अन्य नाम हैं। उन्हीं अन्य नाम को हम पहले लिखते हैं। इसके अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम या अदर नेम्स। ग्रेट हिमालय, तो लिखें आप हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। लिखें आप महान हिमालय। ठीक, हिमाद्री हिमालय और महान हिमालय। महान हिमालय। नेक्स्ट लिखें केंद्रीय अक्षीय हिमालय, केंद्रीय अक्षीय हिमालय। ठीक, अक्षीय को थोड़ा स्पष्ट लिख लेते हैं, केंद्रीय अक्षीय हिमालय। तो इस तरह इसके आपको अन्य नाम मिल रहे हैं। तो इन नामों को आपको याद रखना है कि कहीं मान लीजिए केंद्रीय अक्षीय हिमालय के नाम से पूछ लिया तो आप अब परेशान हो जाएं। तो ग्रेट हिमालय, केंद्रीय अक्षीय हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इन नामों से जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले जब ओरिजिन पढ़े थे तो अलग अलग टाइम में इनकी उत्पत्ति समझे थे। तो ओरिजिन इसका, अगर आपको क्लासेस से याद हो, तो हमने बताया था कि इसका इयोसीन टाइम में ओरिजिन हुआ था। लेकिन यह स्टार्टिंग एक हीरा में नहीं तो डबल ईरा है। तो इसे हम लिखते हैं इयोसीन ओलिगोसीन दोनों मानते हैं, इयोसीन एंड ओलिगोसीन। ठीक, इन टाइम पीरियड में इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। अब इस पूरे हिमालय में इसकी बात करें अगर हम कि टोटल जो तो लेंथ कितनी है, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक, लेंथ हमने बताया था कि 2400 किलोमीटर, कुछ किताबें 2500 किलोमीटर भी लिखती हैं। लेकिन अगर आप इसकी हाइट देखें, है ना, एल्टीट्यूड अगर इसका आप देखें, ऊंचाई कितनी है, तो लगभग एवरेज अगर आप लिखें तो 6100 मीटर मानी जाती है। कितनी? 6100 मीटर। वहीं इसकी अगर विड्थ हम देखें तो इसकी विड्थ है, विड्थ 25 किलोमीटर। तो इतना ये है। और इसका विस्तार आपने पहले ही देखा है कि उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक इसका विस्तार पाया जाता। अब इस हिमालय को थोड़ा हम पहले समझते हैं मैप के माध्यम से कि कहाँ है ये ग्रेट हिमालय। पिछली क्लासेस को आप याद करते हुए चलेंगे, तभी आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। अब जो हमारा ग्रेट हिमालय है, कुछ यहाँ से ऐसे ये ड्रॉ आउट होता है ना, ये हमारा से, और इसका विस्तार आपको यहाँ यहाँ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ विस्तार ये मिलेगा। ठीक, ये जो पूरा इसका पार्ट है, यहाँ आपको ऐसा इसका विस्तार यहाँ से मिलेगा। तो ये पूरा हमारा है ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय में अन्य अलग अलग प्रकार की इसमें चोटियाँ पाई जाती हैं। क्या है? अलग अलग अन्य प्रकार की चोटियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं चोटियों को हम लिखते हैं। लेकिन याद रखें कि जो मैप बना रहे हैं ये जो मैप है ग्रेट हिमालय का, तो इसकी बड़ी यूनिक चीज़ ये है कि यह ग्रेट हिमालय अर्धचंद्राकार है। ठीक, इसे अगर हम इस मैप में समझें कि हिमालय जो है तो पूरी दुनिया में यूनिक क्यों है, तो हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो बनाव हुआ, तो हिमालय कुछ ऐसे बना, इस तरह है।
यानी कि ये दो इसके मोड़ हैं, ये दो मोड़ बनते हैं हिमालय में, ये इसकी यूनिक प्रकृति देते हैं। तो यानी कि एक प्रकार से ये अर्धचंद्राकार आकृति का भी होता है, ठीक, या धनुषाकार कहें, इस तरह इस बात को याद रखेंगे। तो इन्हें बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। क्या? सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं, ठीक। इसी को एक अन्य नाम और देते हैं और वह नाम है हेयर पिन। तो ये बातें याद रखेंगे। सिंटेक्सियल बैंड दो ही जगह आपको मिलेगा, एक तो होता है नांगा पर्वत, नांगा पर्वत में, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बारवा, ठीक। इन दो जगहों पे मिलता है, तो इसे हम लिखते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में और ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक। तो ये बातें याद रखना है आपको। अब चलिए हम लोग अपने इस हिमालय की कुछ इम्पोर्टेंट चोटियों को समझ लेते हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चोटियाँ इसमें कहाँ कहाँ हैं। तो पहला, इस पॉइंट में नांगा पर्वत कौन सी है? नांगा पर्वत, ठीक। सेकंड है, इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड, यहाँ है नंदा देवी पर्वत। फिर नेपाल में पढ़ी जाती हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बारवा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखें। तो चलिए इनके हम नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम है नांगा पर्वत, नांगा पर्वत, ठीक। इसकी अगर हाइट की बात करें तो हाइट है 8126 मीटर, है ना। इसका नाम है नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक। इसकी हाइट की बात करें तो 7816 मीटर। ये है धौलागिरी, धौलागिरी सॉरी, इसकी हाइट की बात करें तो यह है 8172 मीटर। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 8078 मीटर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट की बात करें तो 8850 मीटर। और नामचा बारवा, नामचा बारवा माउंटेन, यह नामचा बारवा की हाइट की बात करें जिसकी है 7782 मीटर। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप इसमें लिखें नामचा बारवा को, कि यह नामचा बारवा जो है यह आपको देखने को मिल रही है यहाँ। तो इससे CGPSC ने एक प्रश्न पूछा है कि आखिर ये नामचा बारवा किसमें है। तो ये नामचा बारवा जो है तो अरुणाचल प्रदेश माना गया, जबकि किताब लिखती हैं कि यह तिब्बत के क्षेत्र में है। कहाँ? तिब्बत के क्षेत्र में। तो आप ये तिब्बत याद रखेंगे और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसे देख लेना है, हालांकि यह तिब्बत में मानी जाती है, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब ये हाईएस्ट पीक है, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हिमालय में दुनिया की लगभग दुनिया की लगभग 10 माउंटेन आपको इसी में हाईएस्ट पाई जाएंगी।
तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करें, इसमें कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक, तो पहले हम ग्लेशियर को लिख लेते हैं कि इसमें कौन से ग्लेशियर हैं। तो चलिए ग्लेशियर देख लेते हैं। ग्लेशियर बेसिकली ये है कि जो जल है उसकी ठोस अवस्था बर्फ के रूप में जो बने हुए हैं वही ग्लेशियर कहलाते हैं। तो जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनेत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, ठीक, जेमू ग्लेशियर, ऐसे ही पिंडार ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर। तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो पूरी हमारी जो कहें कि जो गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी जिस जिन ग्लेशियर से निकलती हैं वो सारे ग्लेशियर से यही हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्लेशियरों की उत्पत्ति के हिसाब से भी, और यहाँ अनेक आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ पासेस हैं, उन पासेस को भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि एक होलिस्टिक यहाँ का नॉलेज आपको रहे। तो हम कहें कि पासेस क्या हैं। पासेस मतलब कुछ नहीं, दर्रा होता है। अब ये दर्रा कैसे, कि जैसे मानो कि ये हमारा एक माउंटेन है, जैसे कि मानो कि ये माउंटेन है और इस माउंटेन में ये जगह खुल के ये अलग एक बन गया, इधर से ये बन गए। तो ये जो पॉइंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट हो गए ये पासेस कहलाते हैं। ठीक, ये पासेस होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय को एक प्रकार हम संलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न पर्वत है ये। ठीक, मतलब कटा फटा नहीं है। ठीक, तो संलग्न यानी कि कैंटिगुअस रेंज है, कैंटिगुअस माउंटेन है। इस चीज को याद रखेंगे कि लगा हुआ है ये, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बकाया जितने अब मिलेंगे तो आपको अलग अलग श्रेणियों में मिलेंगे, टूटे फूटे मिलेंगे। ये लगभग संलग्न माना जाता है। तो अगर पूछता कि हिमालय के कौन सा पार्ट है जो लगभग संलग्न है, तो ग्रेट हिमालय है। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। ठीक, और वहाँ जो हमने चोटियाँ लिखी है, और बहुत सारी चोटियाँ हैं, तो हमने इम्पोर्टेंट चोटियों के बारे में बात की है। वैसे से तो आप केदारनाथ भी लिखोगे, बद्रीनाथ भी लिखोगे, मनसालू भी लिखोगे, हारमोस भी लिखोगे, बहुत सारी हैं वहाँ इम्पोर्टेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे पासेस के बारे में, तो कुछ पासेस आप लिख ले। बोमिला पास और जोजिला पास। क्या? जोजिला पास। ठीक, बोमिल पास और जोजिला पास। ये जो दोनों पास हैं, ये दोनों पास आपको मिलेंगे, लिखते चले आप, लद्दाख में। कहाँ मिलेंगे आपको? लद्दाख वाले पॉइंट में। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम बारालाचा, लिखिए आप बारालाचा, और नेक्स्ट लिखिए आप सिपकीला। बारालाचा और सिपकीला, ये जो रेंजेस हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी? आपको इस तरह क्रम भी याद रखते चलना है। ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। और ये हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप, नेक्स्ट ये रेंज आपको मिलेंगी जिसमें थांगला और माना, नीति, लिपुलेख। इन्हें लिखें आप थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक, ये इस तरह आपको याद रखने हैं। और ये जो सभी आपको मिलेंगे
ये सब उत्तराखंड में मिलेंगे। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़े आप सिक्किम पॉइंट में, तो आपको सिक्किम में मिलेंगे नाथुला और जेलेपला। ठीक, तो लिखें आप जेलेपला और नाथुला, जेलेपला और नाथुला ये मिलेंगे। और लास्ट में बुमला और यांगयप्पा, यांगयप्पा, ठीक, और बुमला। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यह जो यांगयप्पा है, इसी यांगयप्पा से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, रिवर इंटर करती है इंडिया में। ठीक, कहाँ करती है? इंटर करती है इंडिया में। तो ग्रेट हिमालय ये, अब उसका हमने अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई कि इसमें किस प्रकार की रॉक्स का पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ बातें नहीं की। स्थल में बस आप लिख सकते हैं अमरनाथ, वैष्णोनाथ, चराग शरीफ जो है, तो इस तरह की आपको स्थल, तीर्थ स्थल यहाँ मिलते हैं। ठीक है। और एवरेस्ट में जो है, तो एवरेस्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले चढ़ी थी, तो उसमें लिख लो अब जुंको ताबेई। ये जो थी ये जापानीज थी, 1975 में ये पहली बार चढ़ी थी। और ये जो है तो दुनिया की लगभग सभी हाईएस्ट माउंटेन में जो है तो फतह कर चुकी हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि भारत में कौन है, तो भारत में बछेंद्री पाल ने 1984 में चढ़ी थी। लेकिन इसी एवरेस्ट में सबसे कम समय अंतराल में जो चढ़ने वाली हैं भारत की ही, वो है संतोष यादव। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप डिक्टेट कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तथा कमेंट करें और यह बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।